चालान सलारा निवासी युवक आजाद गुजरात एटीएस ने उसके 2 साथियों के साथ आतंकी गतिविधियों में हथियारों के साथ उसे पकड़ा है और जिसके बाद जनपद की पुलिस व एवं खुफिया विभाग अलर्ट हो गया है और आजाद की जानकारी जुटाने में लग गए हैं। वहीं कस्बे में इस खबर से हड़कंप मच गया है। स्थानीय पुलिस और एजेंसी भी जांच में जुट गई है। तो शामली का आजाद आतंकी निकला, जिसको लेकर अब छानबीन की जा रही है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है और कहा जा रहा है कि जैसे ये खबर सामने आई है इसके बाद से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। और संवाददाता रविंद्र सुलानिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ अपडेट है आजाद को लेकर? बिल्कुल नंदी, देखिए जो आजाद है इसकी गतिविधियां आतंकी निकली है। इसको लेकर के लगातार जैसे ही स्थानीय पुलिस प्रशासन को जानकारी हुई तो जो जांच एजेंसी है और पुलिस है वो पूरी तरह से हरकत में आ गई है, अलर्ट हो गई है। लगातार इसके घर की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके परिवार के जनों से जो है बातचीत की जा रही है और पूछा जा रहा है आखिर आजाद क्या करता था, कब घर से निकला था। तो इसके पिता का कहना है कि पहले ये कोलकाता गया था 40 दिन की जमात पर और वहां से 1 सप्ताह पहले ही ये लौट करके आया था। अब ये 7 तारीख को घर से जो है बुढ़ाना मदरसे में जहाँ तालीम हासिल कर रहा था वहां कह करके ये घर से निकला था। उसके बाद इसके परिजनों को कोई सुराग इसका नहीं लगा, ना ही कोई जानकारी मिली। लेकिन इसका जो आईएसआई जो मॉड्यूल है उसके साथ इसके संपर्क जो है वो निकले हैं, वो पाए गए हैं। उनकी जांच भी की जा रही है और लगातार जो इसका परिवार है वो इसकी इन हरकतों के बाद से पूरी तरह से अब चिंतित दिख रहा है। क्योंकि जो इसका बड़ा भाई है उसका भी कहना है कि वो बुढ़ाना के लिए कह करके निकला था, लेकिन ऐसी जानकारी हमें नहीं थी कि ये इतनी बड़ी किसी साजिश में जो है शामिल है। तो ये एक बड़ा जो है अपराधी, एक बड़ा ट्रक जो है यहाँ से जो है उसमें ये शामिल पाया गया है। और जो गुजरात एटीएस की टीम ने इसको जो है अवैध हथियारों के साथ पकड़ा है। ये देश में एक बहुत बड़ी आतंकी साजिश को जो है नाकाम किया गया है, क्योंकि एक बड़ी आतंकी साजिश जो है करने की जो प्लानिंग थी वो इनकी की जा रही थी। और इस पूरी घटना के पीछे जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान का जो है एक वो आईएसआई जो मॉड्यूल है उसका हाथ जो है वो देखा जा रहा है। क्योंकि ये लोग जो सोशल मीडिया अकाउंट से टेलीग्राम के जरिए बातचीत करते थे और पता ऐसा भी चला है कि ड्रोन के जरिए वहां से हथियार यहाँ आते थे, जिनकी ये गुजरात में और अन्य जगहों पर जो है सप्लाई करते थे। तो तमाम चीजें हैं जिन पर पुलिस की जो टीमें हैं, एटीएस की जो टीमें हैं वो जांच पड़ताल कर रही है। और जो एजेंसियां हैं वो भी अब यहाँ पर अलर्ट हो गई है। देर रात से जो है पुलिस की भी कई टीम एजेंसियां इसके घर पर मौजूद है और वहां जांच पड़ताल कर रही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं शामली का नाम एक बार फिर आतंकी गतिविधियों में आया है। तो ये कहीं ना कहीं जिलों को कलंकित करने वाली घटना है, क्योंकि इससे पहले भी कैराना जी हुआ हो या कांदला हुआ, जी। वहां के कई लोगों का आतंकी कनेक्शन मिला है। तो लगातार शामली जिले से इस जी तरह जी। की खबरें आने से ही कहीं ना कहीं ये शामली के लिए बड़ी कलंक की बात है, क्योंकि के लोगों का आतंकी रविंद्र, कनेक्शन मिला है। जी। परिवारजनों में किस किस से पूछताछ हुई है? उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया? क्या आजाद की जिन गतिविधियों की हम बात कर रहे हैं परिवार को पता था क्या? आनंदी, बिल्कुल देखिए जैसे बातचीत हुई है, इसके पिता से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं थी, कभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। ये 6 साल से जो है बुढ़ाना में जो एक मदरसा है दीनी तालीम हासिल कर रहा था। इसके अलावा ये राजमिस्त्री का काम करता था। अब ये वहां से आने के बाद लगातार अपने क्षेत्र में राजमिस्त्री का काम कर रहा था। वो कोई ऐसी जानकारी नहीं थी। और ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ चंद रुपयों के लालच में इसने ये इतना बड़ा कदम उठाया हो। हालांकि ये चीजें अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि पैसों का क्या लालच दिया गया था, किसके इस संपर्क में था। लेकिन आईएसआई मॉड्यूल के जो दो और अन्य जो आतंकी कनेक्शन पाए गए हैं, जिसमें एक लखीमपुर खीरी का है और दूसरा एक और है, तो उनके साथ इसके जो संबंध मिले हैं उसके आधार पर इसकी जो सीडीआर है, जो इसका मोबाइल नंबर है, उसकी डिटेल निकाली जा रही है। इसके अलावा जो इसके परिवार के लोग हैं, इसका बड़ा भाई है या इसके पिता है, उनके भी जो कॉल डिटेल्स है वो खंगाल रही है टीमें। और लगातार इनके कहाँ कहाँ संपर्क है, कहाँ कहाँ ये रहता था, किस तरीके से किन किन लोगों के संपर्क में था। आखिर बुढ़ाना में जब मदरसे में जहाँ दीनी तालीम हासिल कर जी रहा जी था वहाँ कौन लोग इसके करीबी थे। तो उन सब विषयों पर जो है जो जांच एजेंसी है वो जी। लगातार जांच पड़ताल कर रही है। नंदनी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये खबर दिल्ली से है, जो आप